देश का मुखिया हो चाहे प्रदेश का, हर कोई ये कहता है कि देश और प्रदेश का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास हो। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश और देश का विकास कहीं न कहीं गांव के विकास से पूरी तरह से मिला हुआ है। लेकिन जब हम इस पे पैनी निगाह डालते हैं तो मैं आपको सच बताऊं तो पूरे देश में, देश की राजनीति में केवल 3 ही मुखिया का जिक्र होता है। एक देश का मुखिया जो प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, दूसरा प्रदेश का मुखिया जो मुख्यमंत्री होता है, और तीसरे नंबर पे आता है गांव का मुखिया जो प्रधान कहलाता है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि क्या गांव का सर्वांगीण विकास हुआ है या गांव का सर्वांगीण विकास होगा? ये दोनों चीज़ें अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह के रूप में जानी जाती हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं एसईएस न्यूज़ चैनल से धर्मेंद्र हिंद आज आपसे रूबरू सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ हूं कि इस एसईएस न्यूज़ चैनल ने एक महा प्रोजेक्ट, एक महा कवरेज तैयार किया है, जिसका मकसद है कि ये एसईएस न्यूज़ चैनल का उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारी इस एसईएस न्यूज़ चैनल की टीम गांव-गांव जाके गांव की यथार्थ तस्वीर को, गांव की यथार्थ स्थिति को और गांव के इतिहास भूगोल को पुरजोर तरीके से उठाकर प्रदेश और देश की जनता को दिखाने का प्रयास करेगी। जी हाँ, इसी कड़ी में आज एसईएस न्यूज़ चैनल के अलीगढ़ से जिला संवाददाता विशाल सक्सेना ने जब अलीगढ़ मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर लोधा ब्लॉक के लोधा थाना अंतर्गत कोंडला गांव में प्रवेश किया, जिसका पूरा नाम अमरपुर कोंडला है, तो वहां की तस्वीर, वहां की स्थिति बड़ी ही अजीबोगरीब दिखी, जिसका चित्रांकन करना, जिसका वर्णन करना अपने आप में बड़ा ही दुरूह सा दिखता है। आज उसी कोंडला, अमरपुर कोंडला गांव की यथार्थ स्थिति के साथ कैमरा पर्सन रवि के साथ जब विशाल सक्सेना पहुंचा, तो आइए देखिए कि क्या स्थिति रही और नज़ारा क्या दिखा। तो पूरी रिपोर्ट अब यहां से विशाल सक्सेना के साथ। नमस्कार, एसईएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं अमरपुर कोंडला गांव में, जो कि अलीगढ़ मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री और योगी जी की जो योजनाएं थीं वो कितनी सफल हो पाई हैं। क्या गांव में वाकई ज़मीनी स्तर पर काम हुआ है? हमारे साथ कुछ ग्रामीणवासी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गाँव में अब तक कितना विकास कार्य हुआ है, कितने लोगों को आवास मिले हैं और कितने शौचालय बन चुके हैं, कितनी सड़कें बन चुकी हैं। हम बात करते हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपको क्या लगता है कि कितना काम आपके क्षेत्र में हुआ है? जिस तरीके से दिखाई दे रहा है खरंजा नहीं बना हुआ है हमारे यहाँ तो भाई 60 में ना खरंजा बना, पल्ली 60 में खरंजा लग गया, सब काम हो गया। हमारी तरफ कुछ नहीं बना है। अच्छा। ना लेट्रिन बनी ना कुछ बना है। अच्छा, आपके यहाँ कुछ काम नहीं हुआ? हाँ, हमारा कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ। लेट्रिन में फिर लेट्रिन बनी ना खरंजा लगा इधर भी, ये सब ऐसा अच्छा, ही क्या है। आवास मिले? आपने कभी प्रधान जी से बात की, कहा जाकर के उनसे? जाते हैं तो कुछ नहीं कराता है, हाँ। मना कर देता है। क्या कहते हैं? जो कह देता है तुम्हारी अब के आएगी जब बनवाएंगे। अच्छा। हाँ, नहीं कह देता है, फिर नहीं बनवाता है वो। मतलब अगली बार आएगी तब हाँ, बनवाएंगे। हाँ। अच्छा, और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आवास भी नहीं मिले हैं। ऐसे लोग हैं, किसी को ना मिले, एक को आवाज एक को नहीं मिला किसी को इस प्रधानी में। मैं दर्शकों को बता दूं, प्रधानमंत्री जी की सबसे ज्यादा प्रभावी योजना थी आवास योजना। उनका सपना था कि गांव में गरीब व्यक्ति को आवास देना, लेकिन यहाँ की स्थिति आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। हाँ बताइए। ऐसी स्थिति है, एक कमरा, 4 बच्चे हैं और मियाँ बीवी रहे, बच्चों को रखें कहाँ रखें, रहने को परेशान। प्रधान जी के पास गए कि उनसे कहा? प्रधान जी जो कहते हैं है ही नहीं मेरे कोटा में आवास, जो कहते हैं आ ही नहीं रहे तो मैं कहाँ से दिलवाऊँ, करूँ मदद तुम्हारी। लेटरिन खून धुआंधार मिल रही है, जो कहते हैं अब के महीने बनवाते ही नहीं है। मतलब हर महीने आपको टालते रहते हैं। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, आपका आवास मिला आपको? नहीं मिला। प्रधान से कहा आपने कि मेरे पास? कहा मैंने तो यूँ कही अगले थोड़ा आगे आ जाइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए। आपने कहा आवास हमें दिलवाइए आप? यूँ कही कि अगले महीने में मिलेगा। अच्छा। तो अगले महीने से ये दिन आ गई, अभी तक नहीं कुछ हुआ है। हाँ, मतलब 4 सालों में अब तक कुछ नहीं हुआ। और आपने कितनी बार कहा प्रधान से? मैंने कही है 50
50 बार कह दिया। 50 बार कह दिया। अच्छा अब मैं दर्शकों को बताऊं, इनके घर भी चलेंगे और देखेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। और भी लोग जुड़े हुए हैं। भाई साहब क्या लग रहा है ये स्थिति जो खरंजा बेकार है, खरंजा नालियाँ नहीं बनी है, जितनी लेटरिन बनी है 12,000 रुपए मिल रहा नहीं मिल रहा है। इसने खुद लेटरिन बनवा के 1 पैसा भी नहीं दिया, 3-4 हजार रुपए लगा के। अच्छा बस सगा खा गया। 250 लेटरिन बनी है। और आवास किसी को मिला है पूरे गांव में? नहीं मिला किसी को, किसी भी गरीब पात्र को? नहीं किसी को नहीं मिला है यहाँ पर। अच्छा शौचालय कितने बने होंगे लगभग? शौचालय को भंगी को बता रहे हो, जब बता रहे हो कि 250 बन गए इस गाँव में। अच्छा आपके क्षेत्र में कितने बने? आपके क्षेत्र में आपके यहाँ कितने बने हैं? मोहल्ला में तो ये गिनती करी ना है भाई। आधे न को बनवा दिया, आधे न को ना बनवाई बाने। अच्छा कुल मिलाकर के हम दर्शकों से यहाँ बात कर रहे हैं और लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर योगी जी का जो सपना था कि गांव का जब विकास होगा तो शहर का विकास होगा, ये उनकी कहावत थी। उनका कहना था कि अगर गांव ही स्वच्छ और साफ नहीं होंगे तो फिर शहर कैसे स्वच्छ और साफ होंगे। और आप यहाँ स्पष्ट स्थिति देख पा रहे हैं कि किस तरीके की गंदगी यहाँ पड़ी हुई है। बहन जी क्या बात आते जाओ गली में एक लैटरी काऊ की ना बनी। अच्छा एक भी नहीं एक बनी है बस माता 2 लैटरी बनी है। माँ आते मोहल्ला तक कहाँ बन नहीं लैटरी जाऊँ तो कोई ना झाड़े आओ ना कोई किसी बड़ी बड़ी देख लो और का कछु ना जाए। क्या मैं दर्शकों से ये भी जानना चाहूंगा क्या सफाई कर्मी आ रहा है आपके यहाँ प्रॉपर? ना देख लो तो कहते हैं सफाई कर्मी कोई नहीं आ रहा गली पे। 2-4 दिन गया हूँ मैं प्रधान जी के पास, वो कहते हैं ये गली लिखत में नहीं है। लिखित में नहीं है? ये मैं खरंजा के लिए गया था। तो ये गांव तो उनके पूरे उसमें दायरे में आता है, ये गली कैसे छूट गई? वो न गए, आपने कहा नहीं कि आपके लिखित में ऐसे क्या मतलब है? वो न गए, वो सफाई वाले से कहा था, वो भी बोलता है ये लिखत में नहीं है हमारी में। वो भी बोलता है। अच्छा और एक 2-3 बार गए प्रधान जी के पास गया था, मैंने कहा खरंजा लगवा दो, ये वाली गली हमारी लिखत में नहीं, वो जो ऊपर तो ऑर्डर आएगा। बिल्कुल चर्चा हम जारी रखेंगे और इस गांव के हर उस मुद्दे को उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी के हर उस सपने को इस दर्शकों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। और भी कई गांव वाले हमसे जुड़ चुके हैं और कुछ बुजुर्ग महिलाएं जुड़ी हैं जो विधवा हैं, उनकी पेंशन को लेकर के भी यहाँ समस्या है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपने क्या प्रधान से बात की इस बारे में कि मेरी पेंशन बनवा दीजिए, उन्होंने क्या कहा आपसे? बोलो। हमारी पेंशन नहीं बनी और जब बनी 2-4 फुट मिलेगा, ये फिर ना मिली, उसके बाद नहीं मिली। हाँ मतलब बन गई, मतलब 5 साल पहले मिली। हाँ मायावती की जब बनवाई उन्हें फिर ना बनवाई। अच्छा अब तो हमारी। अच्छा और लोगों से बात करते हैं। मतलब ये आप आगे आइए थोड़ा, आप बताइए कि आपकी पेंशन बनी है कि नहीं बनी? नहीं बनी। प्रधान से कहा आपने? हाँ गए तो यूँ कह दी तुम्हारी उम्र ना आए है, हमारी उम्र ना आए पेंशन लिखे है, हमारी उम्र ना आए हैं तो चाहे का नाम है 1-1 रुपया तो परेशान रह या पेंशन आ रही है, फलानी चीज आ रही है, कछु ना आ रहा हमारे को। हाँ बताओ। और लड़की हमारी विकलांग थे, ब्याह शादी को पैसा ना आए हम पे हते, कोई बालक संग डेरो ना आए, तो हम बताओ। ये वही जनता है जो गांव के प्रतिनिधि को चुनती है कि वो सेवा करेगा, और आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति है। कोई प्रधान कुछ ना कर रहा जा हमारी सुविधा, एक रोड लगावे कई अंधेरे उजेरे में हम जाए तो वो ना लगा के दे। हाँ एक रोड भी नहीं लगी है। हाँ ना लगी, देख ले लट्ठन पे खूब। बिल्कुल खरंजे का खस्ता हाल है, ना ही शौचालय यहाँ बने हैं। सर हमारे साथ प्रबुद्ध, आपका नाम जान सकता हूँ? आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद शर्मा। हाँ शर्मा जी, ये क्या स्थिति है, किस तरीके से लग रहा है? देखो योगी और मोदी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हमारे गांव की स्थिति इतनी खराब है कि हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, राशन लेने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं। आज तक राशन नहीं आया, 10 साल हो गए, 10 साल हमारे गाँव में राशन बटा ही नहीं। और जाते हैं वहाँ पे अंगूठा नहीं आता है, किसी का कुछ नहीं आता है, बड़ी बूढ़ी गुजर गए बेचारी, उन्हें मतलब चलने तक का वो नहीं है, वहाँ पहुँच जाती हैं, जब अंगूठा नहीं है 2-2, 3-3 चक्कर लगाती हैं। इतनी गांव की स्थिति खराब है कि जिसका कोई जवाब नहीं। स्कूल में जा करके देखिए, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है, जहाँ पर मैंने कई बार कहा, उस प्रधान से कहा, उनसे कहा जो अध्यापक हैं, तो उन्होंने किसी ने भी नहीं सुना। गोखरू खड़े हुए हैं, थोड़ी सी रास्ता है, हमारे अधिकारी अगर आ जाएं तो वहाँ कहाँ बैठेंगे? देखो गांव की स्थिति, एक भी नल नहीं है गांव में, पानी भी नहीं है, एक भी नल एक भी नहीं है। आप गांव में घूम करके देखिए, एक भी नहीं है, सारे खराब पड़े, पानी की व्यवस्था बिल्कुल खराब है।
मतलब जो योगी सरकार ने जिन योजनाओं का आह्वान किया था वो जमीनी स्तर पर बिल्कुल फेल हो चुकी बिल्कुल है। फेल है। हमारे गांव में तो बिल्कुल फेल है, चाहे कहीं भी हो रही हो, लेकिन हमारे गांव में बिल्कुल फेल है। योगी जी से, मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आकर के यहाँ देखें, अधिकारियों को भेजें, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ये खुली चर्चा हो रही है और प्रबुद्ध लोग भी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना बुरा हाल है इस गांव का। आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार हम गांव में मौजूद हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कितने आवास गांव में आ चुके हैं। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक कच्चा मकान बना हुआ है, ऊपर टीन डली हुई है। क्या प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत प्रधान को इनको आवास आवंटित नहीं कराना चाहिए था? हम इनसे बातचीत करते हैं, एक बार जानने का ये भी प्रयास करते हैं कि इन्होंने कितनी बार फरियाद की है उस प्रधान से जो इस गांव का प्रतिनिधित्व करता है। आइए उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, ये आपका यही कमरा है अकेला? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा अंदर आए। ये कमरा है और इस कमरे के लिए आपने प्रधान से कहा कभी? मैंने हमारा मकान बना दे यूँ कही मुझसे कि नहीं तेरा कोई योजना नहीं होगा। अच्छा, यूँ कह दी मुझसे। ये कह दी? हाँ जी, कह दीजिए। क्यों आपने फिर कहा नहीं कि सबको मिल रहे हैं आवास? कही यूँ कही है नहीं है मेरी योजना में, है नहीं है मकान। अच्छा, ये बात कही थी। मकान मेरा मना कर दिया प्रधान जी ने। मैंने कहा कि मेरा मकान बनवा दो, नहीं तेरा नहीं बनेगा। और मैंने कही मेरी लैट्रिन बनवा दो, वो भी नहीं मना कर दी कि 1 महीना बाद बनवाऊंगा। 1 महीना से ये दिन आ गए, अभी तक नहीं बना। और ना प्रधानी चुनाव, हाँ दोबारा चुनाव, नहीं मैंने बहुत कोशिश कर ली, नहीं बना। अच्छा, यहाँ क्या गांव में और किसी का बना है कहीं? अभी बना नहीं, किसी का नहीं बना। अच्छा, नहीं, किसी का नहीं मकान बना। बिल्कुल दर्शक देख पा रहे होंगे क्या स्थिति है। हाँ, पेंसिल कटवा दी, पेंसिल बनवाओ मेरी। 2 पोत मिली के फिर ना मिली। और पेंसिल की मेरी की कोशिश करो और 1 लेटर रंग बनी है मेरी, मैं झूठ ना बोलते। एक मेरी, चाहे बेटा की समझ ले चाहे मेरी समझ ले, बेटा अलग रहता मैं अलग रहती। 1 लेटर रंग मेरी और बननी चाहिए। बस यही आपसे प्रार्थना। देखिए, जो भी हम लोग दर्शकों से बात कर रहे हैं, हमारा जानने का जो तथ्य था, जो हम जानना चाह रहे थे, वो यही था कि गांव में आखिर विकास कितना हुआ है। कहीं ना कहीं प्रधान और सेक्रेटरी की यह साफ लापरवाही नज़र आ रही है और शासन प्रशासन ने कई बार कार्रवाई भी की है कई प्रधानों के ऊपर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वतंत्र न्यूज़ के साथ। अलीगढ़ मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर अमरपुर कोंडला के हम एक प्राथमिक विद्यालय में खड़े हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि स्थिति, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा यहाँ के विजुअल्स दिखाएं कि किस तरीके की यहाँ की स्थिति है। मतलब जहाँ शिक्षा का मंदिर कहा जाता है वहाँ की आप स्थिति देखिए। ये खेल का मैदान है और चारों तरफ ये घास यहाँ उगी हुई है। और अंदर रसोई की तरफ भी हम चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जब इतनी बुरी हालत यहाँ है तो क्यों शासन प्रशासन की नज़र इस तरफ नहीं पड़ती है? क्या बीएसए साहब, क्या शिक्षा अधिकारी सो रहे हैं इस ज़िले के? क्या उनको इस विषय में नहीं सोचना चाहिए कि विद्यालय की स्थिति क्या है? अंदर चल करके और भी जानने का प्रयास करते हैं। और बिल्डिंग भी जो है यहाँ खस्ता हाल है। आप बिल्डिंग अगर देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो बिल्डिंग के विजुअल्स दिखाएँ कि ऊपर किस तरीके से बिल्कुल जर्जर हालत में ये बिल्डिंग बनी हुई है। और ये कभी भी अगर कोई मैं समझता हूँ बारिश होती है या किसी तरीके की कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ संभव है कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये यहाँ की स्थिति है। ये देखिए, इस तरीके की हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था है और जब इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था इस देश में होगी तो आप समझ लीजिए कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा और किस तरीके से वो अपने करियर को आगे लेकर के जाएंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से लगातार कहूँगा कि वो यहाँ के विजुअल्स दिखाएं। हम लोग रसोई की तरफ जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम रसोई की तरफ जा रहे हैं और देखिए किस तरीके का माहौल, किस तरीके की यहाँ घास, ये सारे पेड़ पौधे और ये खरपतवार यहाँ जो उगी हुई है, इसको काटने तक के लिए मतलब ये रसोई घर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जल्दी मेरे पास आए और यहाँ, हाँ मैं बिल्कुल ये रसोई घर है। ये रसोई घर है। एक कट करके यहाँ से P2C ले लेंगे। दोस्तों, ये रसोई घर है, एक प्राथमिक विद्यालय का रसोई घर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा विजुअल्स दिखाएं कि क्या वाकई ये रसोई घर कहा जा सकता है? क्या ये वाकई रसोई घर है? मतलब आप अंदर जाकर के अगर स्थिति देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर के विजुअल्स दिखाएं इस रसोई घर के। यहाँ बच्चों का खाना बनता है। आप देखिए क्या हाल है यहाँ के। आपका शुभ नाम मैम? गीता।
गीता जी, ये हाल जो हो रहा है बाहर, खरपतवार बड़ी हुई है और किचन भी शायद खस्ता हालत में है, हम लोगों ने जो देखा है, क्या आपने शिकायत दर्ज की है कभी इसकी? नहीं मैडम ने कई बार शिकायत दर्ज की है हमारी ने, मगर कोई इस पे कोई अमल नहीं हुई, ना सुनवाई हुई है। अब मतलब कई बार चेकिंग भी आई है, ABSA साहब भी आए हैं, BSA साहब भी आए हैं, पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो क्या ये खस्ता हालत देख करके ये आपको नहीं लगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके ऊपर इस बात का दबाव बनाएं और शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाएं? कई बार मैडम ने एप्लीकेशन भी दी है, कई बार बोला भी है, सब ये कह देते हैं कि मतलब हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है। तो आप ग्राम प्रधान से मिले? ग्राम प्रधान से भी मिले, उन्होंने भी यही कह दिया कि मतलब हमारे उसमें नहीं है ये। हाँ, पहले शौचालय बनेंगे उसके बाद होगा ये। कई बार ये भी कहा कि चलो सफाई करवा दो, सफाई कर्मी से बोल के, सफाई कर्मी कभी भी नहीं आता है। सफाई कर्मी आता ही नहीं, कभी नहीं आता। प्रधान भी बोलते हैं। अब आप क्या चाहती हैं? आपके विद्यालय की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए? हाँ, विद्यालय की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, इसमें 2-3 रूम बनने चाहिए। वैसे खाना कहाँ बनता था पहले यहाँ? खाना ये किचन में ही बनता है। किचन तो वो किचन है ही नहीं। तो वही किचन है बस, उसी में खाना बनता है? हाँ, उसी में बनता है। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे और इस गांव के हर उस मुद्दे को उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी के हर उस सपने को इस दर्शकों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। बने रहिए कैमरामैन रवि के साथ में, SES न्यूज़। धन्यवाद। इस तरह की तमाम नई खबरों को जानने के लिए जो ये महा कवरेज SES न्यूज़ चैनल ने स्टार्ट किया है, प्रदेश की राजनीति के धरातल पे प्रदेश के सारे गांवों से सीधा प्रसारण, सजीव चित्रण देखने के लिए आप SES न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए